हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीपी सर। तो अभी आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो जिसमें NaCl बता दिए थे। अब नेक्स्ट है आपका दूसरे टाइप का CsCl टाइप सॉलिड हम पढ़ते हैं। CsCl टाइप, ध्यान से देखिएगा, अगल बगल के डिस्टर्बेंस को किनारे कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर जितने भी आयनिक सॉलिड के पढ़ा रहा हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। जितना भी एनालिसिस है CsCl के ऊपर मैं सब कराऊंगा। तो CsCl के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, CsCl बताते हैं, इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ CsCl, ठीक है। तो यह जस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक जिस तरह BCC पढ़े हैं ना, BCC मतलब कॉर्नर पे होता है, और कॉर्नर पे 8 होते हैं और एक बीच में बॉडी, क्यूब की बॉडी सेंटर में होता है। तो BCC जैसा होता है या BCC जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ध्यान देना तुम लोग। देखो बाबू, ये क्यूब है, क्यूब में 4 कॉर्नर होते हैं, सब लोग जानते हैं। 4 कॉर्नर नीचे, मतलब कहने का मतलब ये है 4 कॉर्नर नीचे और 4 कॉर्नर ऊपर, मतलब क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस क्यूब के बीचों बीच में एक बॉडी सेंटर होता है, जिस तरह पढ़े होंगे आप लोग शुरू वाले लेक्चर 3 में। हाँ, तो यहाँ मान लीजिए ऐसे है, इस टाइप का है, ठीक है। अच्छा, CsCl सीजियम है। सीजियम, CS को हम कहेंगे सीजियम, Cl को कहेंगे क्लोराइड आयन। तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके अगर हम लिखते हैं तो देखिएगा CsCl, और ब्रेक करते हैं तो CS प्लस प्लस Cl माइनस बनता है। तो जो भी नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन को प्रत्येक कॉर्नर पे रखे हैं। तो इसे समझ लो, ये जो सर्किल टाइप है, ये सर्किल टाइप जो है, यहाँ ये क्लोराइड है, ये पॉजिटिव जो है ये सीजियम है, ठीक है। ये क्लोराइड है, सीजियम आयन है या क्लोराइड आयन है। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, समझ लो। आप लोग पढ़े होंगे बॉडी सेंटर क्या होता है। बॉडी सेंटर में जो बीच का एटम होता है वो सबको टच करता हो, याद आ रहा होगा। बॉडी सेंटर में तुम लोग ऐसे पढ़े होगे तुम लोग, हम पहले बताए थे शुरू में ही। ऐसे हुआ करता था। ये मान लो बीच वाला बॉडी सेंटर का है, बीच में एटम था और ये ऐसे हुआ करता था। बता दे रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, एकदम ध्यान से समझो, ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसे हुआ करता था ना, ऐसे हुआ करता था। तो देखो, हमारे इसको बनाने का मतलब मेरा लॉजिक ये रहा। अब देखो, ये जो बीच वाला एटम है, ये बीच वाला एटम सबको टच कर रहा है, ठीक है। बीच वाला एटम सबको टच कर रहा है, कॉर्नर पर, कॉर्नर वाले नहीं टच कर रहे हैं। चलो, तो कहने का मतलब ये है हमारे, ये इससे रिलेशन कुछ बनाएगा, रिलेशन कुछ इससे बनाएगा इसे, ठीक है। फिर ऐसे रिलेशन ऐसे बनाएगा, फिर यहाँ से ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, ऐसे होते थे। तो देखो, ये CS मतलब है ना, बीच वाला CS है। अब देखो, CS आयन, ये CS आयन कितने Cl को टच कर रहा है? ये CS आयन कितने Cl आयन को टच कर रहा है? अगल बगल के 8 क्लोराइड आयन को टच कर रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं जितने Cl को यह टच कर रहा होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ लिख लेना कहीं साइड में, ये इसको यहाँ लिख लेना, CS आयन है, ठीक है। CH आयन, CS आयन है। अब देखो, विच इज CH आयन, विच इज सराउंडेड बाई 8 Cl माइनस, 8 Cl आयन, ठीक है।
और देखो अब ध्यान से देखो, और मान लो हम बात करते हैं Cl की, तो ये देखो ये Cl आयन है बाबू, ठीक है बाबू। ध्यान से देखो, अब मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, यहाँ जो एटम होता है, यहाँ एटम 1/8 एटम होता है, क्योंकि कार्नर है ना बाबू, तो कार्नर पर जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगल बगल इसके, ऐसे ऐसे अगल बगल इसी के अगल बगल कितने क्यूब रखे जा सकते हैं इस Cl से, समझना ध्यान से। ये जो क्लोराइड आयन है यहाँ बन रहा है, इस Cl से अगल बगल इसको, मतलब इस कार्नर को ढकने के लिए 8 क्यूब चाहिए, मतलब इससे इसके अगल बगल 8 क्यूब बनाए जा सकते हैं, तभी ढकेगा, ठीक है। इसको कंप्लीट रूप से ढकने के लिए 8 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ऐसे देख सकते हैं, मान लो कहीं इधर कहीं होगा, यहाँ आपका इधर कहीं होगा एक, फिर इधर कहीं होगा, ठीक, फिर यहाँ कहीं होगा, मतलब इधर कहीं एक क्यूब यहाँ होगा, हो सकता है इधर हो सकता है, मतलब ऐसे बना रहे हैं। फिर इधर कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है, ठीक है, पीछे कहीं हो सकता है। कितना हुआ यार, 1 2 3 4 5 6, यार कहीं लिख लो, बना लो बेटा। हाँ बाबू, ऐसे समझ लेना, ये मतलब ये समझ लेना कि ये कार्नर अगल बगल से, मतलब कार्नर ढकने के लिए, इस कार्नर को ढकने के लिए, कंप्लीट रूप से ढकने के लिए 8 क्यूब चाहिए। तो 8 क्यूब चाहिए ना, तो सभी क्यूब के सेंटर को टच करेगा। ये सभी क्यूब को, मान लो ये गड़बड़ हो गया, ये मान लो यही यहाँ से भी टच कर रहा है, यहाँ ये भी तो एक, तो यहाँ भी तो गया है, काउंट कर लेना, मतलब कुल मिला के 8 को होगा। 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये मान लो ये 8, यहाँ भी तो जा रहा है, बना रहा है। तो कुल मिला के यह Cl आयन है ना, ये Cl आयन है, ये Cl आयन, दिस Cl आयन, यहाँ लिखना, दिस Cl आयन इज सराउंडेड बाई 8 CS आयन, ठीक। तो अभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर CS का हम पूछें तो 8 होगा, और Cl का पूछें तो 8 होगा। दोनों में कोऑर्डिनेशन रेशियो का, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा कितना होगा, CS का मान लो देखते हैं, CS का और Cl का देखते हैं, Cl आयन का। तो मान लो इसका रेशियो देते हैं, तो इसका भी 8 होगा और इसका भी 8 मिल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब 8 रेशियो 8 में मिल रहा है, ठीक है। बताएंगे नंबर इसे भी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दूसरा नंबर आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग, समझ में आ गया होगा। दूसरा आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। ये तो Cl का स्ट्रक्चर था। अब इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या बताऊँ, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। चलो क्लोजेस्ट डिस्टेंस लिखो, इसी के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस, नहीं, नंबर ऑफ आयन लिखो, सॉरी, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ कौन सा आयन, CS आयन, सॉरी, नंबर ऑफ CS आयन। अच्छा CS आयन देखो बाबू, CS आयन मतलब सीजियम आयन जो है बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। CS आयन मतलब बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, तो एक फुल का फुल एक एटम होगा, और Cl आयन, नंबर ऑफ Cl आयन जो है, नंबर ऑफ Cl आयन कहाँ प्रेजेंट है, प्रत्येक कार्नर पे प्रेजेंट है। तो कार्नर कितने हैं, 8, और सभी कार्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है, तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो अगर हम फार्मूला देखते हैं, फार्मूला देखेंगे तो देखो CsCl 1 1, कहने का मतलब जो इसका हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा CsCl होगा, ठीक है। यूनिट कितने मिलेंगे हमको, CsCl में यूनिट, CsCl यूनिट कितना यूनिट कंटेन करता है, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट सेल कंटेन, मतलब एक CsCl एक ही यूनिट सेल कंटेन करता है। जेड की वैल्यू यहाँ 1 होगी, ठीक। अच्छा अब हम पढ़ते हैं
क्लोजेस्ट डिस्टेंस पढ़ते हैं। यहाँ लिखो, पहला पॉइंट था ये, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है आप लोग, दूसरा पॉइंट में क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब बिटवीन केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन के बीच का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा कितना होगा? तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कॉर्नर एक दूसरे को टच कर रहे हैं? एक टच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं टच कर रहा है। देखो ये टच नहीं कर रहा है, इतना डिस्टेंस मान लो ये है, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है, तो ये तो रेडियस हम पूरा लेंगे नहीं। अगर हम बात करें इसकी, ये टच कर रहा है, और यहाँ से पूरी डिस्टेंस हम लेंगे। अगर पूरी डिस्टेंस हम यहाँ से लें, पूरी डिस्टेंस यहाँ से लें, तो आप लोग चिल्ला के मैं पहले बार बताया था कि ये बॉडी डायगोनल होता है, और बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है? a√3 होता है, पहला बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन हमको जो डिस्टेंस चाहिए यहीं से यहीं तक चाहिए, हमको जो डिस्टेंस चाहिए बाबू यहीं से यहीं तक चाहिए। समझना ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से समझना। हमको जो डिस्टेंस चाहिए यहीं से यहीं तक चाहिए। तो देखो ये जो रेडियस थी इसकी, केटायन की रेडियस थी r+, और ये r- एनायन की थी। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा r+, इसको देख लो, एनायन की r- प्लस r+ इक्वल टू जो होगा बाबू a√3/2 होगा। समझ में आया है? जरूर समझ में आया होगा। यहाँ से देख लो, जो बॉडी डायगोनल का आधा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस a√3 है, तो इतनी डिस्टेंस जो होगी, इतनी डिस्टेंस खाली a√3/2 होगी, नहीं होगी। और ये जो होगा r- यहाँ से दिखाई दे दिया गया। यहाँ से हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब तुम चाहोगे तो, और दिया रहेगा रेडियस केटायन दे दिया, रेडियस एनायन दिया रहेगा, और एज लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कई बार न्यूमेरिकल में देता है, ठीक है, सबके लिए। इसलिए मैं रेडियस रेशियो वाला फार्मूला कराया था, जाके मेरा पहले पुराना वाला वीडियो देखिए आप लोग, रेडियस रेशियो वाला बढ़िया से मैंने कराया है, ठीक है। अब सबका यूज होने वाला है, पढ़े रहोगे तभी ना कर पाओगे, ठीक। तो देखो यहाँ से ये क्या निकल गया? क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकल गया। अब फिर हम बताते हैं आपको अगला चीज़, डेंसिटी कैसे निकाला जाएगा? डेंसिटी अगला है, तीसरा है डेंसिटी। रो इक्वल टू होता है Zm/Na इंटू a³। रो इक्वल टू Zm/Na इंटू a³। जेड की वैल्यू मैं बताया हूँ कितना यूनिट कंटेन कर रहा है बाबू? 1 m। Na एवोगाड्रो नंबर है, और a³ यहाँ से निकालना, a³, ये यहाँ से वैल्यू निकालोगे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तब ये रखना, तुम यहाँ से वैल्यू निकालोगे तब इसमें रखना। यहाँ लिख लेना हूँ, फ्रॉम हियर a इक्वल टू हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट में r- r+ इक्वल टू भाई √3 कर दो इसको, ऐसे यहाँ से निकालोगे a³ की वैल्यू। तो ये तुम्हारा आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है CSCL का, इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना पढ़ लिए हैं, हम सब कुछ समझ गए हैं। एक बार और देख लेते हैं कोई चीज़ छूटा नहीं ना। हाँ, एक चीज़ छूट गया है, मिस्टेक हो गया है, थोड़ा छूट गया है, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो देखो, इसी यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ रेडियस रेशियो, अभी वहाँ सब कंक्लूजन में कर दूंगा किनारे। देखो रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो समझ लो क्या होता है रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ केटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखो, BCC जो होता है यूनिट,
कौन से वायड में पाया जाता है? क्यूबिकल वायड में पाया जाता है, बीसीसी क्यूबिकल वायड में पाया जाता है। और तुम लोग याद करो जो मैंने बताया है कोऑर्डिनेशन नंबर का, वो रट्टा मारने वाला का रटाफिकेशन बताए थे, 155, 225, 225, 414, 414, 732, तो 732 आएगा। ठीक है 732 ग्रेटर इक्वल टू 732। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिकल के लिए बात कर रहे हैं, क्यूबिकल के लिए। ठीक, कोऑर्डिनेट रेडियस रेशियो में इसको 0.0 ले लेंगे, 732 नहीं कहेंगे, इसको 0.732 कहेंगे। ठीक, ये सब बातें याद रखना सबको। हम जब हम इकट्ठा करके लिख दे रहा हूँ, कंक्लूजन क्या मिला हमको है, हमको कंक्लूजन क्या क्या मिला है, हाँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को कंक्लूजन क्या क्या मिला है। इधर का मिटा दे रहे हैं, आप लोगों को कंक्लूजन लिखो, मतलब हमको क्या क्या मिला है। पहला नंबर जो हम कैलकुलेट किए हैं, यहाँ कंक्लूजन लिख लेना, क्या हमारा निष्कर्ष निकला। पहला रेडियस रेशियो, ठीक है, तो रेडियस ऑफ केटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, पहला नंबर लिख लो, रेडियस ऑफ केटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन ग्रेटर इक्वल टू 0.732, 732। ठीक है, दूसरा नंबर ले लो बाबू। हाँ, दूसरा नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना आया है, CS रेशियो CL इक्वल टू 8:8। समझ में आ गया होगा, मैं बताया हूँ स्ट्रक्चर करके। तीसरा मान लो फार्मूला यूनिट जो था, फार्मूला आया था एक, फार्मूला आया था CSCL, और यूनिट क्या आया था, यूनिट भी आया था एक, यूनिट सेल, मतलब कितना यूनिट सेल, फार्मूला यूनिट सेल लिख लो यहाँ, फार्मूला यूनिट सेल, फार्मूला यूनिट सेल इक्वल टू 1। ठीक, चौथा नंबर में कंक्लूजन है, चौथे नंबर में रेडियस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस R प्लस R माइनस इक्वल टू A√3/2। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। हाँ, पांचवा नंबर में डेंसिटी देख लेते हैं, डेंसिटी रो इक्वल टू ZM बाई NA इंटू A क्यूब। A यहाँ से निकालना है, A यहाँ से निकालना, तुम यहाँ से A वहाँ से रख लेना, A इक्वल टू यहाँ से रख लेना 2/√3 R प्लस R माइनस। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से, इससे ज़्यादा नहीं कहीं से आ सकता। अगर CSCL के बारे में और पूछेगा तो पूरा कुछ मैंने कंक्लूजन लिख दिया है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कीजिए, अभी अगला पॉइंट बता रहा हूँ। एक चीज़ और बता दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को, इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना इसको। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है CSCL पर, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान दो, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, CSCL क्रिस्टल में टेम्परेचर बढ़ा दें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। जिसे देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेट CSCL है तो और कन्वर्ट हो जाएगा NaCl में। मतलब CSCL का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था 8:8 था, 21 में कन्वर्ट हो जाएगा 6:6 में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, वो क्रिस्टल NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे उल्टा हो जाता है, प्रेशर बढ़ाने पे हाँ जो होता है NaCl CSCl में कन्वर्ट हो जाता है। लिखो इंक्रीजिंग प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ डिक्रीज कर गया है ना, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर गया। इंक्रीजिंग प्रेशर ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अप्लाइंग प्रेशर NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग 6:6 इंजेस टू CSCL। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8। ठीक है, सब कुछ सब समझ में आ गया ना।
इसको कहीं गड़बड़ नहीं ना है, इसको हाँ एक लिख लो, रो इक्वल टू 1m/na इंटू ए क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इतनी कहानी थी CHCl की। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी CHCl की इन्फॉर्मेशन थी, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया हूँ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। मैं इसको बताया हूँ किसी लेवल का क्वेश्चन इसमें से आएगा, चाहे IIT हुआ, चाहे नीट हुआ, चाहे IIT JEM हुआ, चाहे कुछ भी नेट गेट कुछ भी हुआ, सभी लेवल का मैं बता दिया हूँ, सब कुछ मैं करा दिया हूँ। ठीक है, तो इसको नोट करो, आप लोग नोट करो, अगला क्रिस्टल बता रहे हैं, नोट करो बच्चों। ठीक है, नोट करो।